नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोकसभा सीट रामपुर की। रामपुर लोकसभा सीट पर माना जाता रहा है कि ये कांग्रेस की काफी लोकप्रिय सीट रही है, लेकिन 2004 के बाद में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। 2004 से 2014 तक यहां समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वहीं मोदी लहर में 2014 में यह सीट एक बार बीजेपी के खाते में चली गई। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा से सांसद चुने गए, लेकिन उन पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई और उनकी जो सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उसके बाद यहां जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारी और यहां से घनश्याम सिंह लोधी को सांसद चुना गया। तो यही कहा जाता है कि यहाँ जो रामपुर लोकसभा सीट है, एक बार यहाँ पर आजम खां का इसे किला कहा जाता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने इस किले को ध्वस्त कर दिया है, तो यहीं पर हम इस बात की भी चर्चा करेंगे। अब जो मुकाबला है वो 2024 को लेकर के होना है। इस बार जो रामपुर लोकसभा सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। माना यह भी जाता है कि जो ये आजम खान वाले प्रभाव वाली जो सीट थी, इस पर बीजेपी कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। अब देखना होगा कि 2024 की जो लड़ाई है वो कितनी कांटे की टक्कर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो रामपुर लोकसभा सीट है, इसका जाति समीकरण ये है, यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है, जिसकी आबादी करीब 53 से 54% है। और यहाँ पर इसलिए काफी हद तक यहाँ कांग्रेस अपना कब्जा जमाती रही है, लेकिन समय समय पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती रही है। तो इस बार 2024 की लड़ाई में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी यहाँ एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है, लेकिन ये देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट को वापस ले पाती है या फिर उसका किला एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारने में सफल होती है। और माना यह भी जा रहा है कि इसमें आजम खां की नाराजगी भी समाजवादी पार्टी के साथ देखने के लिए मिली थी। इसके बाद यहाँ का ये परिणाम है वो क्या रहेगा, ये आपके सभी के सामने मतदान होने के बाद आ ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी और सटीक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं, इंडिया गठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, तो दोनों के जो चांसेस हैं वो एकदम क्लोज फाइट होगी। यहाँ कोई बड़ी जीत का अंतर नहीं रहेगा। हम हालांकि माना जाता है कि लोकसभा का चुनाव भले ही बड़ा होता है, लेकिन जीत हार का अंतर मात्र 30 से 40 हजार वोटों के बीच में ही रहता है। तो एक बड़ा मुकाबला आपको रामपुर लोकसभा सीट पर देखने के लिए मिलेगा।